नमस्कार दोस्तों। हेलो हेलो। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सम्मुख बाइबल के सवाल भाग नंबर 16 का उत्तर लेकर पुनः उपस्थित हो चुका हूँ। मैं हूँ निकोलस तिर्की और आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग उत्तर की जांच। तो दोस्तों, भाग नंबर 16 का पहला सवाल था, रानी एस्तेर और यहूदियों के विनाश का षड्यंत्र किसने रची थी? और इसके संभावित उत्तर थे मोर्देकाई, हामान, नामान और योनातान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है हामान ने। और दोस्तों, ये हामान ने मोर्देकाई को फांसी पर लटकाने के लिए अपने घर के छत पर या उसके घर के आंगन में इन्होंने फांसी चढ़ाने का तख्ता तक तैयार कर लिया था। लेकिन इसका जो षड्यंत्र है वह उल्टा पड़ गया और जो फंदा इसने मोर्देकाई के लिए बनाया था उसी फंदे में इसे लटकाकर मतलब कि मृत्यु की सजा दी गई। अब है दूसरा सवाल था, मृतकों के लिए प्रार्थना करने के विषय में किस ग्रंथ में लिखा है? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला राजाओं का पहला ग्रंथ, दूसरा मक्काबियों का पहला ग्रंथ, तीसरा मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ और चौथा था राजाओं का दूसरा ग्रंथ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर। मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ में मृतकों के लिए प्रार्थना करने के विषय में कहा गया है। अब है तीसरा सवाल, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, यह किसने किससे कहा? और इसके संभावित उत्तर थे, मरियम ने यीशु से कहा, दूसरा मार्था ने यीशु से कहा, तीसरा जोसेफ ने यीशु से कहा और चौथा था किसी ने नहीं कहा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मरियम ने यीशु से कहा। दोस्तों, जब यीशु मसीह को ये खबर मिलता है कि उनका दोस्त लाजरुस बीमार है, तब भी यीशु 4 दिन तक जिस जगह पर रुका था उसी जगह पे रुके रहता है। और जब उन्हें दोबारा खबर मिलता है कि लाजरुस की मृत्यु हो गई है, तब वह कहता है, चलो हम अपने दोस्त को उठाने जाते हैं। लेकिन शिष्य नहीं समझ पाए कि लाजरुस की मृत्यु हो गई है और वो यीशु से कहे कि गुरुवर, यदि वह सो रहा है तो उठ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि लाजरुस की मृत्यु हो गई है। और जब यीशु लाजरुस को जिंदा करने के लिए आए, तब मरियम भागे भागे उनके पास आई और कहती है, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। अब है आपके सम्मुख चौथा सवाल और वह यह था, यूदस ने किसका चुम्बन किया? दोस्तों, इसका सही उत्तर है यूदस ने गेतसेमनी बारी में यीशु मसीह का चुम्बन करता है। इसके संभावित उत्तर थे, पहला पेत्रुस, दूसरा याकूब, तीसरा यीशु और चौथा योहन। इसका सही उत्तर है यूदस ने यीशु का चुम्बन किया था, क्योंकि उन्होंने सदूकी और फरीसी और जितने भी वहाँ पर शास्त्री लोग थे, सबको एक इशारा दिया था कि मैं जिसका चुम्बन करूंगा उसी को पकड़ लेना। और दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग से पहली रात की घटना है। अब आते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल था,
आंधी जैसी आवाज आकाश में गूंज उठा। एक प्रकार की आग दिखाई पड़ा जो जीभों में विभाजित होकर हर एक के ऊपर ठहर गया। वह कौन सा दिन था? और इसके संभावित उत्तर थे क्रिसमस का दिन, पास्का या फसह का दिन, पेंतेकोस्त का दिन या यीशु के मृत्यु का दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पेंतिकोस्त का दिन। दोस्तों जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, उसके बाद यीशु जब स्वर्ग चले गए, तब ये शिष्य अपने कमरे में या अपने कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। तब यीशु मसीह ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को आग के रूप में अपने शिष्यों के ऊपर भेजा था। तब आकाश आवाजों से, आंधी की आवाज से गूंज उठी थी और आग जीभ के रूप में विभाजित होकर हर एक के ऊपर ठहर चुका था। अब है छठवां सवाल। छठवां सवाल था, राजा अर्थजर्क्सिस की जान किसने बचाई? तो दोस्तों इसके संभावित उत्तर थे एस्तेर ने, एबेद ने, यूदित ने या तो फिर मोरदकाय ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोरदकाय। मोरदकाय ने राजा अर्थजर्क्सिस की जान बचाई थी, क्योंकि मोरदकाय को अपने राजा को मार डालने का जो षड्यंत्र रचा गया था, उन सारे षड्यंत्रों को मोरदकाय जानता था और उसने एस्तेर की मदद से राजा अर्थजर्क्सिस को सारी हालचाल कह सुनाया था। अब है सातवां सवाल। सातवां सवाल था, योना नबी क्यों रूठ गया? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला नीनवे का विनाश और कुंदरू की लता उग आई। दूसरा, नीनवे शहर बच गया और कुंदरू लता सूख गया। तीसरा था, नीनवे शहर जल गया और कुंदरू लता भी बच गया। और चौथा था, इसमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नीनवे शहर बच गया और कुंदरू लता भी सूख गया। अब है आप लोग के सम्मुख आठवां सवाल। आठवां सवाल था, वह कौन सा पेड़ है जो यीशु मसीह के कहने से सूख गया? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला पीपल का पेड़, दूसरा बरगद का पेड़, तीसरा अंजीर का पेड़ और चौथा है अमरूद का पेड़। क्या लगता है दोस्तों? आप लोग बहुत बार ये वचन को पढ़ चुके हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है तीसरा, अंजीर का पेड़। प्यारे मसीह भाइयों और मेरे दोस्तों, जब यीशु मसीह को भूख लगी, तब यीशु ने देखा कि सामने में एक अंजीर का पेड़ है और वह अंजीर के पेड़ के पास कुछ पाने की उम्मीद से जाता है, लेकिन जब देखता है कि अंजीर के पेड़ में कुछ भी फला हुआ नहीं है, तब यीशु मसीह कहता है, अब से तू कभी ना फलेगा। और दूसरे दिन शिष्य क्या देखते हैं कि वह अंजीर का पेड़ सूख गया था। अब है नौवां सवाल। नौवां सवाल था, स्वर्ग राज और आपका विश्वास किसके सदृश होना चाहिए? और इसके संभावित उत्तर थे, राई के दाना स्वरूप, रुई के समान, आम के समान और सेव के समान। प्यारे मसीह भाई और बहनों, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये उदाहरण देते हुए कहा था कि स्वर्ग राज कैसा है, यह तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए। तब यीशु ने उन्हें बहुत ही सरल स्वरूप में समझाया था और कहा था कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए।
और यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तू यदि इस पहाड़ से कह दे कि तू यहाँ से उखड़ और जाकर समुद्र में लग जा, तो वह ऐसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राई के दाना स्वरूप। अब है 10वां सवाल। 10वां सवाल था, पृथ्वी को दोबारा पानी से नष्ट नहीं करने का कौन सा प्रतिज्ञा चिन्ह है? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला इंद्रधनुष, दूसरा राम का धनुष, तीसरा लक्ष्मण का धनुष और चौथा है मेघनाथ का धनुष। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पहला इंद्रधनुष। दोस्तों, पिता ईश्वर ने जब इस संसार में जल प्रलय भेजा था, तब पिता ईश्वर ने नूह और उनके बेटे और उनके बहुओं को सुरक्षित रखा था। और जब नूह जल प्रलय के बाद सूखी भूमि पर उतर आया, तब नूह ने परमेश्वर को धन्यवाद स्वरूप भेंट चढ़ाया था। और उस भेंट की सुगंध से हमारे पिता ईश्वर इतना ज्यादा खुश हो गया, इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया कि उसने नूह से कहा कि अब की बार मैं दोबारा से इस पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नष्ट नहीं करूंगा, और यह मेरा प्रतिज्ञा का चिन्ह है। और जब जब मैं आकाश में पानी को, बादल को इकट्ठा कर लूंगा, तब यह दिखाई देगा, और जब मैं इसे देखूंगा तब मैं अपनी प्रतिज्ञा को याद करूंगा। अब है आप लोगों के सम्मुख 11वां सवाल। 11वां सवाल था, कौन से ग्रंथ में जवान बेटी के लिए पिता की चिंता का उल्लेख है? और इसके संभावित उत्तर थे, प्रवक्ता ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ और भजन संहिता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्रवक्ता ग्रंथ में एक पिता की चिंता अपने जवान बेटी के लिए लिखा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बाइबल के सवाल भाग नंबर 16 के जितने भी 11 प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उनके सभी उत्तर आप लोगों को मिल गया है। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसी तरह से वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहिए। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन। आप सबों को जय यीशु, जय मसीह की।